आज सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करती है। और आज के दिन ही दशहरे दिवाली के पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आज भी 46% सीधे आजीविका कृषि से हमारे देश के लोगों को मिलती है। और किसानों में भी 86% छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान। और इन किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन का ठीक दाम देना, यह फैसला मोदी सरकार का है। और उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की जाती है। रबी की 6 फसलों की एमएसपी आज घोषित की गई है। और मुझे कृषि मंत्री के रूप में बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। गेहूं अब 2585 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, पहले 2425 रुपया था। 160 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और जौ अब 2150 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अभी तक 1980 के रेट थे इस साल के। चना 5875 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। 5650 अब तक खरीदा गया था, पिछले साल खरीदा गया था। 225 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मसूर 6700 रुपया क्विंटल से बढ़ा के 7000 रुपया क्विंटल कर दी गई है। मसूर की एमएसपी 7000, मतलब 300 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। सरसों और रेपसीड 5950 से बढ़ा के अब उसकी एमएसपी कर दी गई है 6200। 250 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और कुसुम 5940 से बढ़ा के एमएसपी हो गई है 6540, मतलब 600 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि। और अगर हम 10-11 साल पहले देखें तो गेहूं केवल 1400 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाता था, जौ 1100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाता था, चना 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी, मसूर 2950 रुपया क्विंटल, सरसों और रेपसीड 3050 रुपया क्विंटल, और कुसुम भी 3000 रुपया क्विंटल। आप देखेंगे कई फसलों में 100% से ज्यादा की वृद्धि इन वर्षों में हुई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि गेहूं धान सरकार पूरा खरीदेगी, लेकिन मसूर, तुअर यानी अरहर और उड़द जितनी भी किसान पैदा करेगा वो रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी पूरी की पूरी उत्पादित मात्रा खरीदी जाएगी ताकि हमारे किसान भाइयों को ठीक दाम मिल सके और वो फायदे की खेती कर सके।
तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को दोस्तों आज बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसान हैं, गरीब परिवार हैं और महिला हैं, इन सभी के हितों में ही दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने काम कर रहे हैं। वही दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। किसानों को दोस्तों सोलर पंप, डीजल पंप, साथ में दोस्तों खेतों तक दोस्तों पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी बिछाने का काम दोस्तों कर रहे हैं। वही दोस्तों सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। किसानों को दोस्तों जैसे ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अनुदान भी दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को दोस्तों ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अनुदान नहीं दिया जाता था, लेकिन दोस्तों कृषि मंत्री बनने के बाद लगातार इसमें किसानों को कैसे सशक्त बनाए जाए करके दोस्तों लगातार इसमें काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। और दोस्तों किसानों को पूरी व्यवस्था करा रहे हैं सिंचाई की। और जैसे किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए दोस्तों अनुदान दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं किसानों को। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं वहाँ दोस्तों किसानों को खाद बीज फ्री में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों किसानों के लिए बहुत सारी योजना भी चला रहे हैं। जैसे दोस्तों पीएम मोदी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इसमें सालाना 6,000 रुपये दे रहे हैं। और दोस्तों अभी तक इस योजना के अंतर्गत किसानों को दोस्तों 20 किस्त मिल चुका है। अब दोस्तों 21वीं किस्त को लेकर किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों का भी इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त है इस बार दीपावली तोहफा के रूप में किसानों को मिलने वाला है। और इस बार अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त है वो मिल जाएगा साथियों। और इसमें लिस्ट भी जारी हो चुका है, जितने भी लाभार्थी किसान हैं उनका सूची जारी हो चुका है। आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपके नाम दोस्तों लिस्ट में नहीं आया है तो आपको 3 काम करना इसमें ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले काम साथियों आपको KYC कराना होगा। और दूसरे काम की बात करें तो आप लोग अपने बैंक का डीबीटी ऑन नहीं करवाए हैं, आधार शेडिंग, तो साथियों आप लोग आधार शेडिंग भी करा लीजिएगा। और तीसरे काम की बात करें तो आप लोग अपने भूमि का भी सत्यापन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा। तभी साथियों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार गरीब परिवारों को आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों देश के जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार फिर से दोस्तों 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। और जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें 4 करोड़ नए आवास की स्वीकृति हुई है। और देश में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको लगातार आवास देने का भी काम दोस्तों चल रहा है साथियों।